उसने कहा कि बस मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए मेरे प्रमोशन के लिए, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी और उसे प्रमोशन भी मिली। फिर धीरे धीरे सब बदलने लग गया, वो अजीब सा बिहेव करने लग गया। कहता है ना कि प्यार अंधा होता है, तो बस मैं भी अपनी आंखें बंद करके उसकी हर बात पे विश्वास किए जा रही थी। अरे चलो, अरे जाना है हमें। समझ में नहीं आता कि तुम्हें? मुझे नहीं जाना। ओ हीरो, ओ हाथ छोड़। कौन है तू? हाँ, ओ भाई ओ, क्या लगता है तुझे दिल्ली में कोई देखता नहीं है? अरे कौन है? हाथ छोड़, हाथ छोड़ उसका। हाथ कैसे पकड़ा भाई? हाथ कैसे पकड़ा? हाथ कैसे अरे पकड़ा? भाई, कौन है? हाथ कैसे पकड़ा अर्जुन? अरे भाई साहब, ये अर्जुन नहीं, विनोद है मेरे पति। ये हमारा आपस का मामला है। ठीक हो? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, sorry. I'm done दी, बस बहुत हो गया। मैं ना कल ही जॉब छोड़ रही हूँ। ऑफिस का मैं तानाशाही ज्यादा है इन लोगों की। अरे पर हुआ क्या? दी यार, 2 दिन की छुट्टी मांगी थी मैंने, सिर्फ 2 दिन की। वो भी क्यों? क्योंकि मेरे बैक में दर्द था, मेडिकल इमरजेंसी के लिए मांगी थी। आज फोन करके बोलते हैं कि ऑफिस आओ, नहीं तो हमें देखना पड़ेगा। तुम क्या देखोगे मुझे? मैं दिखाऊंगी तुमको अपना रेजिग्नेशन। बड़ा है, पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। शांत हो जा। कॉफी पेगी? बना दूं तेरे लिए? नो यार दी। वैसे आपकी इवनिंग कैसी रही? आपने और अरमान ने मेरे बगैर ज्यादा मजे तो नहीं किए क्या यार? आई विश आई वाज देयर। कुछ यार, कुछ खास नहीं थी, मतलब बोरिंग सी थी। कॉफी पिया और फिर निकल गए। अब तू बता, ये ऑफिस जाने से तेरी बैक पे पेन तो नहीं हो रहा? हो रहा है ना, बहुत पेन हो रहा है। वो मास्टर जी की एक्सरसाइजेस ना सब ऐवे ही हैं, कुछ आता जाता नहीं है उनको। टाइम पास बस। मैंने तो पहले ही कहा था, मास्टर जी ना अपने सिर्फ स्टूडेंट्स बढ़वाने के चक्कर में। ये काम का तू फैशन अप हो, चेंज कर ले। मैं डॉक्टर का दिया हुआ ऑयल लगा देती हूँ, मास्टर जी से ज्यादा काम आएगा। सालों से मेरे अंदर दबी भड़ास को इतना पेशेंटली सुनने के लिए थैंक यू। पेशेंस तो पता नहीं, पर हाँ दोस्त मैं बहुत अच्छा हूँ। ऐसा मैं नहीं, मेरे दोस्त कहते हैं। इसलिए अगर आगे भी कभी एक दोस्त की जरूरत महसूस हो तो मैं हूं ना। हो गया मसाज, आप चैन से मैसेज ही कर लो। गुड नाइट। अरमान, अरे तुम अभी भी फोन पर लगे हुए हो? चलो, खाना लग गया। हाँ, अब चलिए मैं हाथ धोकर आता हूँ। चल अभी।
अरे मोंटू, आज की ब्रेकिंग न्यूज सुनी तुमने? कौन सी? आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि चांदनी चौक की शान, सबके दिलों की जान दी बच्चा गैंग में सबके चेहरे लटके हुए हैं। आइए जानते हैं इस गैंग के लीडर मोंटू से कि आखिर मामला क्या है। क्या बता दिया, हमारी लाइफ तो इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, बच्चों की कोई नहीं सुनता। मोंटू जी विस्तार से बताइए। मुंह से बताऊंगा ना, विस्तार कौन है? प्रभु, आज से ट्यूशन में ना आप हिंदी की किताब भी लेके आना। अच्छा ये बताओ, सब इतने दुखी क्यों हो? हम स्ट्रीट डॉग्स के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे थे ताकि उन पैसों से हम उनके लिए इतनी गर्मी में पानी का इंतजाम कर सके। पर सच में दिया, ये लोग इतने कंजूस है, इतने कंजूस कि 50 रुपए की टिक्की खा लेंगे पर 10 रुपए नहीं देंगे हमें। ओहो, अब तक कितने पैसे इकट्ठे हुए? 387 रुपए। और कुल मिलाकर चाहिए कितने? कम से कम 1000 होनी चाहिए। प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, पर फिक्र नॉट, दिया खड़ी है। ये लो 500, 600 और ये 613 रुपए। ओह यस, थैंक यू दिया। हो गए ना कुल मिलाकर 1000। ये लो 50 और। ये क्यों? अरे भाई, उन क्यूट जानवरों का तो तुम सब ध्यान रख ही रहे हो, लेकिन ये क्यूट से बच्चे जो यहाँ पर सुबह से धूप में खड़े होके काम कर रहे हैं, इन सब के लिए एक आइसक्रीम तो बनती है। बनती है तो उसी के लिए। अच्छा ठीक है, अभी तुम सब लोग जाओ, अपना काम खत्म करो, मुझे जाना है। और मोंटू, शाम को ना ट्यूशन में ना जल्दी पहुंच जाना, वरना पनिशमेंट पता है ना तुम्हें। बिल्कुल अपने पापा पे गई हो। बिल्कुल अपने पापा पे गई है। चलो जाओ सब यहाँ से, अभी भागो भागो भागो। तुम यहाँ कैसे? क्यों? तुम्हें क्या लगा तुम दूसरी बार मेरी बेइज्जती करोगी और चुपचाप निकल लोगी? तुमने पूरे ऑफिस में मेरा नाम खराब कर दिया और खुद गायब हो गई। वो तो मेरी अच्छी किस्मत और तुम्हारी खराब, जो तुम मुझे कल नजर आ गई। तुमने मेरा पीछा किया? क्यों? डर लग रहा है तुम्हें? अरे बुलाओ ना उस आदमी को जो कल तुम्हारे साथ खड़ा था, तुम्हारा वेलविशर बन के। अर्जुन, इस वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन मुझे तो लेना देना है ना तुमसे। तुमने एक बार मेरा नाम खराब किया, अब मेरी बारी। सबको सच बताने का बड़ा शौक था ना तुम्हें, तो ठीक है, अब सच बताते हैं। लेकिन सच मैं बताऊंगा अपने तरीके से। याद है तुम्हें हमारी सारी पुरानी बातें? याद है या भूल गई? हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं हुआ था, तुमने मुझे धोखा दिया था। अच्छा जी, तो फिर देख लेते हैं लोग किस चीज पे भरोसा करते हैं, तुम्हारी बातों पर या फिर मेरे सबूतों पर। और मैं सोच रहा था क्यों ना इस नेक काम की शुरुआत मैं तुम्हारे घर वालों से कर लूं। दिया, आई गेस इससे बेस्ट मौका, इससे अच्छा मुहूर्त हो ही नहीं सकता उनसे मिलने का। अर्जुन प्लीज मत कर। अच्छा दिया, देखो, अगर तुम चाहती हो कि तमाशा ना खड़ा हो, तुम्हारे घर वालों की इज्जत ना उछले, जहां मैं लेके चल रहा हूं चलो मेरे साथ। प्लीज चलो, मैंने कहा ना, चलो। छोड़ो उसका हाथ। दिया, पुलिस को फोन लगाओ, वही इसको ठीक करेंगे। हाँ दिया, क्यों नहीं, लगाओ फोन पुलिस को, बुलाओ ना उनको यहाँ पर। जब पुलिस यहाँ पर आएगी ना, तो उनको देखकर तुम्हारे मम्मी पापा भी घर के बाहर आएंगे। आंटी जी रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। और दिया, जो भी बात मैंने कही है उसे याद रखना, क्योंकि यू नो इट,
मैं अपनी कही भी बात कभी भूलता नहीं हूँ। अब तुम निकलोगे कि मार मार के निकालूं? हाँ चलो। कौन था ये बदतमीज? दिया? दिया? बेटा, आई तो मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो। हाँ, क्योंकि अंजू जी तुझे इस हालत में देखेंगे तो और परेशान हो जाएंगी। तू एक काम कर, मेरे साथ घर चल। हाँ बेटा, चल ना प्लीज। मैं भी तो तुम्हारी मम्मी जैसी हूँ ना। चल। घबराओ मत बेटा, तुम यहाँ एकदम सेफ हो। तुम्हारा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू। तुमने मुझे अपने और उस लड़के के बारे में सब कुछ बताया, मुझे अच्छा लगा। पता है, जब अरमान के पापा गुजरे थे तो मैं भी एकदम अकेली पड़ गई थी। तुम तो जानती हो, ये दुनिया एक अकेली औरत को कितना कमजोर, कितना लाचार समझती है। पर मैं सर उठाकर खड़ी रही। 3 बच्चे जो थे मेरे पास, जिनके लिए मैं उनका सब कुछ थी, जैसे तुम अपने मम्मी पापा की दुनिया हो। देखो बेटा, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उन्हें बांटूंगी नहीं तो वो और बढ़ती जाएगी। मैं समझ सकती हूँ कि ये सारी बातें तुम शायद अपनी मम्मी से नहीं बताना चाहती हो, ठीक है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए मैं हूं ना। जब भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, मुझे फोन करना और ये माँ तुम्हारी हेल्प करने पहुंच जाएगी। तू मेरे लिए बिल्कुल भावना जैसी है बेटा। थैंक यू आंटी। आंटी, मुझे अर्जेंटली निकलना होगा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम बेटा, लेकिन ऐसे नहीं। आंसू पोंछ के चेहरे पे एक स्माइल लाओ और सर उठा कर जाओ। तुमने कुछ गलती नहीं की है ना, राइट? सो कम ऑन, cheer up, head held high. थैंक यू आंटी। तो अब आप भी टीम दुखी दिया हो गई हो। आप तो उससे भाई का पीछा छुड़वाने वाली थी ना, उसने आपको ही पटा लिया। आप तो उसे घर में ले आई, फिर बहू बनाने में भी क्या ही प्रॉब्लम होगी मम्मी? भावना, अगर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है तो उनसे दूर रहकर नहीं, उनमें घुस कर मिलता है। मतलब? तुम बस मेरी मानो और देखो मैं क्या करती हूँ। मम्मी, पता है आपको, कभी कभी मुझे डाउट होता था कहीं मैं अडॉप्टेड तो नहीं हूँ, पर आज विश्वास हो गया कि आप मेरी ही मम्मी हो। ओह, धन्य हो माते, क्या सॉल्यूशन निकाला है। मतलब दिया को पता भी नहीं चलेगा और भाई उसकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।